अरे रिंकी अब उठो ना, कितनी देर और सोती रहोगी? रिंकी, अरे उठ जाऊंगी ना, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट रहा है आपके ऊपर? अरे पहाड़ नहीं टूट रहा है, लेकिन मम्मी किचन में अकेले लगी हुई है, उनकी थोड़ी हेल्प कर दो ना। अच्छा अमन जी, आप मुझे शादी करके यहाँ नौकरानी बनाने के लिए लाए हैं क्या? अरे ऐसा कब काम है ना, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि 10 बज गए, उठ जाओ ना। लेकिन मैं अपने मायके में भी ऐसे ही सोती थी, मेरी माँ तो आज तक कुछ नहीं बोली। तो सबका घर एक जैसा नहीं होता है, चलो अब उठ जाओ। हाँ उठ जाऊंगी, लेकिन अब उठकर किचन में नहीं अपने मायके जाऊंगी। अरे पर अभी 2 महीने पहले ही तो विदा होकर ससुराल आई हो। एक्सक्यूज मी अमन जी, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे मैं कब मायके जाऊंगी कब नहीं। लेकिन सुनो तो। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। रिंकी अपना सामान उठाती और मायके के लिए निकलने लगती है। तभी उसकी सास किचन से बाहर आकर कहती है, अरे बहू तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन क्यों? वो आप अपने बेटी से पूछिए। इतना सा जवाब देकर रिंकी अपने ससुराल से निकल जाती है और सीधा अपने मायके जाकर रुकती है। अरे ननद जी, आप कैसे आई और अमन जी नहीं आए? नहीं आए। क्या हुआ बेटा, तू ऐसे सुबह सुबह घर कैसे आ गई? और कौन छोड़ने आया तुझे? कोई नहीं आया, मैं खुद आई हूँ। क्या बोल रही है? तेरे और दामाद जी के बीच में सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी, वो लोग मुझे नौकरानी की तरह रखना चाहते हैं। नौकरानी? लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ उल्टा बोला क्या तुझे? हाँ, अमन जी ने कहा जाओ किचन में काम करो और मम्मी को आराम दो। तो इसमें गलत क्या है ननद जी? आपको अपनी सास की मदद तो करनी चाहिए ना। बहू तो और ज्यादा बोलकर मेरी बेटी का दिमाग मत खराब कर। एक काम कर, जाकर खाना बना ले जा। हाँ, मेरे बोलने से तो दिमाग खराब होगा ही। खैर ननद जी, आपको वहां अच्छा नहीं लगता तो आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। भाभी ये मेरी माँ का घर है, मैं कभी भी आऊंगी। अरे वही तो मैंने कहा। वीणा किचन में रिंकी के लिए खाना बनाने लगती है और इधर रिंकी के बिना अमन उदास बैठा हुआ था। क्या हुआ बेटा, बहू ऐसे अचानक से क्यों चली गई? पता नहीं मम्मी, छोटी सी बात पर नाराज हो गई। मैंने तो बस यही कहा था कि जल्दी उठ जाया करो। अरे बेटा, अभी नई नई शादी हुई है, क्यों बोला उसे ऐसे? जा जाकर मना ला। मम्मी, उससे मनाने जाऊं? मतलब मैं अपने ससुराल जाऊं? अरे बेटा, अब तेरी पत्नी ही ससुराल में है तो जाना तो पड़ेगा ना। जा, जाकर मना ले उसे। ठीक है, जाता हूँ। अमन अपने ससुराल रिंकी को मनाने के लिए आ जाता है। अरे अमन जी, आप भी आ गए? भाभी, अब तो जहां मेरी रिंकी होगी मैं भी वहीं जाऊंगा ना। वाह वाह, आप बैठिए, ननद जी को बुला लाती हूँ अभी। आप बुला लाइए। वीणा अंदर अपनी ननद के कमरे में जाती है। क्या हुआ भाभी? बाहर अमन जी आए हैं। उनसे कहते हो चले जाए यहाँ से, मुझे नहीं मिलना। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? भाभी ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे नहीं जाना उनके साथ, आप हमारे बीच में मत पड़िए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वीणा चुपचाप बाहर आ जाती है और अमन को ही कमरे में जाने का इशारा कर देती है। अमन कमरे में आता है और देखता है रिंकी मुंह बनाकर बैठी हुई थी। मेरी बेबी, मेरी सोना। क्या है, चुप रहो। क्यों इतना नाराज हो? घर चलो ना, तुम्हारे बिना तो घर में अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे। पर मुझे अच्छा लग रहा है मेरे घर में, मुझे नहीं जाना वहां। प्लीज चलो ना, मैं शाम को मूवी ले चलूंगा तुम्हें। अमन और रिंकी की बातें सुनकर रिंकी की माँ गायत्री वहां आई और अमन से बोली, क्या दामाद जी, अभी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आपने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कोई परेशान नहीं करता हूँ, वो तो बस ऐसे ही छोटी सी बात पर। समझदार बनिए दामाद जी, छोटी छोटी बातों पर लड़ेंगे तो मेरी बेटी कैसे रहेगी ससुराल में? जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा मम्मी जी। अभी आप रिंकी को समझाइए ना कि वो मेरे साथ चले। बेटा अब तो तुम ही समझा लो, हमने तो विदा कर दी अपनी बेटी। ठीक है मम्मी जी। गायत्री कमरे से निकल गई और अमन रिंकी को मनाने लगा। मम्मी जी, अमन जी कितने अच्छे हैं, देखो ना, ननद जी को मनाते हुए यहाँ तक आ गए। इसमें अच्छा क्या है, अब पति अपनी पत्नी को नहीं मनाएगा तो क्या पड़ोसियों को मनाएगा? सही बात है मम्मी जी। थोड़ी देर में अमन ने रिंकी को मना लिया और उसे ससुराल वापस ले जाने लगा। आगे से ध्यान रखना दामाद जी। मम्मी जी, अब शिकायत का कोई मौका ही नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से जाना आप लोग। अमन रिंकी को लेकर अपने घर आ गया और कुछ दिनों तक सब ठीक ही था। फिर एक दिन रिंकी ने टीवी देख ली। अमन जी। हाँ, क्या हुआ? आपने कहा था ना आप मुझे सिंगापुर ले जाएंगे हनीमून पर। हाँ, कहा तो था। तो हम कब जा रहे हैं? ये देखो कितना सुंदर दिखा रहे हैं टीवी में। देखो बीबी, अभी तो शादी में इतना खर्चा हुआ है,
थोड़ा सेविंग्स हो जाए फिर चलेंगे। तो आपके पास जब बजट नहीं था तो आपने बोला क्यों मुझे? अरे बाबा, बजट अभी नहीं है, बाद में तो होगा ही ना, बाद में चलेंगे पक्का। बाद में तो बजट बन ही नहीं पाएगा। अरे क्यों नहीं बनेगा, जरूर बनेगा। जब बनेगा तो ले चलूंगा तुम्हें। आपसे कुछ नहीं होगा, आप मुझसे बात ही मत कीजिए। अरे यार, अब तुम इस बात पर भी मुंह मत फुला लेना। हाँ, मैं तो हूँ ही कलेशी, हर बात पर मुंह फुला लेती हूँ। अरे क्या हो गया, क्यों भड़क रही हो? मैं नहीं भड़क रही हूँ, आपसे शादी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। अब तो हो गई ना शादी, अब क्या ही हो सकता है। जब बजट होगा तब चलेंगे घूमने। नहीं नहीं नहीं, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। क्या? अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके, और आना मत मेरे पीछे पीछे। अरे अभी 2 हफ्ते पहले ही तो तुम्हें मना के लाया हूं मैं। हाँ तो अब मत आना, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी। रखिए आप अपना बजट अपने पास। रिंकी गुस्सा होकर एक बार फिर अपने मायके की सड़क पकड़ लेती है। बहुत दिन हो गए बहू, रिंकी से बात नहीं हुई। हाँ मम्मी जी, ननद जी के हालचाल नहीं मिले हैं, मैं कॉल कर लेती हूँ। वीणा रिंकी को कॉल करती है और फोन की घंटी घर के दरवाजे पर ही बजती है। हैं? ननद जी अपना फोन यहीं छोड़ गई है क्या? फोन नहीं छोड़ गई, यहीं आ गई हूँ। फिर से? क्या फिर से? घर है मेरा, मैं नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? हाँ बात तो सही है, लेकिन अब क्या हुआ? अभी कुछ मत पूछिए भाभी, अब प्लीज 1 कप चाय बना दीजिए। जा बहू, 1 कप चाय बना दे, सवाल जवाब बाद में करना। जी मम्मी जी। वीणा चाय बनाकर लाती है और रिंकी अपनी माँ के सामने आंसू बहा रही थी। मम्मी जब बजट नहीं था तो मुझसे कहा क्यों कि यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे? अरे बेटा, मैं बात करूंगी दामाद जी से। क्या ही बात करोगी मम्मी, अब तो मेरा दिमाग खराब कर दिया उन्होंने। क्या बोलते पता है आपको? अरे बेटा, अब तो बताएगी तो पता चलेगा ना मुझे। बोल रहे थे शादी तो हो चुकी है, अब क्या ही कर सकती हो। ये तो बड़ी गलत बात बोल दी। तो टेंशन ना ले बेटा, मैं अच्छे से खबर लूंगी अब। नहीं मम्मी, बीच में मत बोलो। तो फिर तू क्या चाहती है बेटा? मुझे यहीं रहने दो। अरे ये भी कोई कहने की बात है? तेरा जब तक मन करे तू यहाँ रह सकती है, तेरा ही घर है। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी कि अब ननद जी यहाँ है तो मैं भी अपने मायके हो आती हूँ। बहू, समय तो देखा कर, कब क्या बात करनी है, कुछ भी बोले जा रही है। जी समझ गई। वीणा चुपचाप अपनी ननद का रोना धोना सुनती रहती है। इतने में अमन भी आ जाता है। लो ननद जी, आपके पतिदेव भी आ गए। भाभी इनसे बोल दो कि चले जाए यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी है। अब सुन तो लीजिए उनकी बात, कुछ कहने आए होंगे ना। भाभी बोल दिया ना मैंने, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। रिंकी उठकर छत पर चली गई। अमन भी उसके पीछे पीछे छत तक आया। अमन ने अपनी जेब से गुलाब निकाला और रिंकी को देते हुए कहा, मेरी जान, मेरे दिल की परमानेंट मेहमान, अब तो मान जाओ, ना करो मुझे परेशान। कहाँ से सीखा ये सब आपने? ये तो तुम्हारे लिए अपने आप मेरे दिल से आता है जाने मन। आपको पता है ना मैं आपसे गुस्सा हूँ। नहीं तो, अगर तुम गुस्सा होती तो मेरी बातें सुनकर मुस्कुरा थोड़ी ना रही होती। बिना चलो ना घर। ठीक है। अमन एक बार फिर रिंकी को बनाकर घर वापस ले आता है। जल्दी मान गई इस बार ननद जी। तो तू क्या चाहती है, शादीशुदा बेटी अपने मायके में ही बैठी रहे? अरे ऐसा मैंने कब कहा मम्मी जी। वैसे मुझे लगता है 1 हफ्ते में ननद जी दोबारा यहाँ दिखाई देंगी। कुछ भी बोलती रहती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर एक दिन अमन और रिंकी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाए गए हुए थे। क्या खाओगी तुम? कुछ अच्छा ऑर्डर कर लीजिए आप। कुछ अच्छा क्या होता है? अब मेरे दिमाग से ज्यादा अच्छा यहाँ कुछ नहीं होगा। क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं आपका दिमाग खाती हूँ? अरे नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ। तो फिर इतने सारे लोगों के बीच में आपको मेरी बेइज्जती करनी थी? अरे तुम कभी तो मजाक को मजाक में लिया करो। अम्मन जी, मजाक करने की एक जगह होती है, जो आपने कहा ना 4 लोगों ने भी सुना। तुम कब से 4 लोगों की बात मानने लगे? कब से? अभी से। मैंने तो मान ली। तो अब मान ली तो अब क्या करोगी? आपको नहीं पता ना, आप घर जाइए। आप घर जाइए? अरे हम घर जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप घर जाएंगे और मैं जाऊंगी अपने मायके। करिए आप बेइज्जती जी भर के। अरे तुम फिर भड़क रही हो। अच्छा बता, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लग गया हो तो। नहीं चाहिए मुझे आपका सॉरी। इतना कहकर रिंकी रेस्टोरेंट से सीधा अपने मायके आ जाती है और अमन घर अकेला पहुंचता है। बहू कहाँ रह गई बेटा? कहाँ ही रह जाएगी,
फिर से मायके चली गई? हाँ, उसे तो बस बात बात पर अपने मायके ही भागना होता है। तूने ही कोई बात की होगी जिससे बहू को बुरा लग गया होगा। अरे मम्मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बस हल्का फुल्का मजाक किया था। कोई बात नहीं, सुबह जाकर उसे वापस ले आना। मम्मी फिर से? नहीं शादी है बेटा, समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो चला जा बेटा। हाँ, ठीक है, चला जाऊंगा। अमन अपने कमरे में सोने चला जाता है और रिंकी अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। मम्मी मुझे कुछ खाने भी नहीं दिया, ऐसी तो बात कर देते, वो पता है 4 लोगों के सामने बेइज्जती कर दी मेरी। हैं? क्या कहा अमन ने? छोड़िए ना मम्मी, मुझे अब और दिमाग खराब नहीं करना, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। रिंकी अपने कमरे में जा रही थी कि वीणा ने कहा, नाना जी 6 महीने में 15 चक्कर लगा लिए आपने तो मायके के, और एक मैं हूँ जो 15 महीने में 1 चक्कर नहीं लगा पा रही। भाभी वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तो मम्मी अच्छी है, रोकती नहीं है कभी आने जाने से। आप भी जाओ। जाऊं मम्मी जी? अरे बहू अभी जाके क्या करोगे, सावन में जाना मायके। हाँ, सावन में ही जाऊंगी अब तो। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। वीणा दरवाजा खोलने ही वाली थी कि रिंकी ने उसे रोक दिया। भाभी दरवाजा मत खोलना। क्यों भला, दूध वाला होगा? नहीं, दूध वाला नहीं है, अमन जी आए हैं। आपको कैसे पता चला? उनकी कार का हॉर्न मालूम है मुझे। अरे तो फिर बुलाओ ना उन्हें अंदर। अरे बहू तू दरवाजा खोल, मैं बात करूंगी। वीणा दरवाजा खोल देती है और अमन अंदर आते ही रिंकी के सामने ढेर सारी चॉकलेट रख देता है। चलो ना, घर चलते हैं। नहीं आना मुझे। अरे क्यों नहीं आना, वो घर है तुम्हारा। ये घर है मेरा, वो घर आपका है। दामाद जी, आप मेरी बेटी को अच्छे से रख नहीं पा रहे, ऐसा लगता है अब तो मुझे। हाँ मम्मी, मुझे नहीं जाना ससुराल। कोई बात नहीं दामाद जी, मैं रख लूंगी अपनी बेटी को यहाँ। अरे मम्मी, आप उसे समझा नहीं रही हो। चलो ना रिंकी, हम घर जाकर लड़ाई कर लेंगे, चलो। मुझे जाना ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? अब चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ऑफिस से लौट कर तुम्हें लेने आऊंगा, रेडी रहना। नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। मैं शाम को आता हूँ, रेडी रहना। अमन वहां से चला जाता है और वीणा अपनी ननद से कहती है, अब क्यों इतना परेशान करती है उन्हें, कितने अच्छे से मनाने आए थे। फिर आ जाएंगे वो शाम को। ठीक है, शाम को वो आएंगे और 1 हफ्ते बाद आप फिर यहाँ। क्या कुछ कहा क्या आपने? नहीं, मैंने कहा कुछ कहा। वीणा अपने कमरे में चली जाती है और रिंकी की सास को फोन करती है। हाँ वीणा बेटा, बोलो क्या बात है? अरे वो ननद जी, समझाओ ना अपनी ननद को, बात बात पर ससुराल छोड़ के चली जाती है। वही तो, ऐसे कैसे चलेगा, ननद जी को तो आदत हो गई है। तो क्या करूं मैं, यहाँ तो मोहल्ले वाले भी बातें बनाने लगे हैं, कहते हैं बहू को ठीक से नहीं रखते आप लोग। हाँ मैं समझ रही हूँ, इसीलिए ना एक प्लान है मेरे पास। क्या? बताती हूँ। वीणा अपना सारा प्लान रिंकी की सास को समझा देती है। बहुत बढ़िया बेटा, अब ऐसा ही होगा। शाम को रिंकी घर के दरवाजे पर बार बार चक्कर लगा रही थी। क्या हुआ ननद जी, क्या देख रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस। चलिए चल के खाना खा लेते हैं। हाँ चलिए। रिंकी खाने की टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन उसकी नजरें तो दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। क्या हुआ बेटा, क्या देख रही हो? कुछ नहीं। तो खाना खा लो आराम से। मुझे भूख नहीं लग रही, मैं कमरे में जा रही हूँ। ठीक है, इससे क्या हो गया? समझिए ना मम्मी जी, अमन जी का इंतजार हो रहा है। सुबह तो बेइज्जती करके भगा दिया, वैसे दामाद जी सुबह आ ही जाएंगे, हर बार आ जाते हैं। हाँ, हर बार आ जाते हैं। अगली सुबह रिंकी तैयार होकर बैठी थी। क्या हुआ, कहीं जा रही हैं क्या आप? अरे वो अमन आएंगे ना लेने के लिए, सोच रही हूँ चली जाऊं। बात हो गई आपकी उनसे? नहीं अभी नहीं हुई, लेकिन वो आ जाएंगे, कल आ गए थे ना इसी टाइम पर। अच्छा आप नाश्ता कर लीजिए तब तक, आपने कल शाम को भी कुछ ठीक से नहीं खाया था। हाँ भूख तो लग रही है। आइए। रिंकी नाश्ता करने तो बैठ जाती है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। क्या हो गया तुझे बेटा, बड़ी चुप चुप है? कुछ नहीं मम्मी, शायद तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है तो तू आराम कर, वैसे भी अमन आएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है। सुबह से शाम हो गई और फिर शाम से रात, इसी तरह 2 दिन निकल गए और अमन रिंकी को लेने नहीं आया। रिंकी तुमने दामाद जी को फोन नहीं किया क्या? नहीं तो मैं क्यों करूंगी फोन, वो खुद आएंगे लेने। बेटा तुझे भरोसा है ना, अब तक तो तू अपने ससुराल में होनी चाहिए थी,
वैसे भी अब तेरा घर तो वही है, यहाँ तो कभी कभी अच्छी लगती है तू। तो मम्मी आप फोन कर दीजिए ना। मैं लगाऊं? तू अपनी सास से बात कर, वो अमन को भेजे। ठीक है। रिंकी सीमा को फोन करती है। हाँ बहू बोलो। मम्मी जी इन्हें भेजिए ना, बहुत दिन हो गए मुझे लेने नहीं आए। तो बहू तुम्हें ससुराल में अच्छा लगता भी कहाँ है, तुम आराम से अपने मायके में रहो बेटा। लेकिन मम्मी जी मेरा घर तो वो है ना। बेटा घर अगर ये तेरा होता तो बात कुछ और होती, तुमने कभी इसे घर माना ही नहीं, तुम तो शादी को भी खेल समझती हो ना। नहीं मम्मी जी ऐसा नहीं है। सॉरी मम्मी जी, इनको भेजिए ना। ठीक है, मैं अमन को भेज रही हूँ, तुम तैयार रहना। जी मम्मी जी मैं तैयार ही हूँ। थोड़ी देर में अमन रिंकी को लेने आता है। आप मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे थे? मुझे लगा अब तुम्हें मैं और मेरा घर पसंद ही नहीं है, इसलिए तुम जी भर के यहाँ रहो, क्योंकि वैसे भी 1 हफ्ते बाद तुम वापस यहाँ आने ही वाली हो। नहीं ऐसा नहीं होगा, अब मैं आपके ही साथ रहूंगी। अब वो तो देखा जाएगा तुम रहती हो कि नहीं। रहूंगी ना मैं। चलिए ना, आप जल्दी से अपने घर चलते हैं। ठीक है चलो। अमन रिंकी को गले से लगा लेता है और रिंकी उससे माफी मांगकर अपने ससुराल चली जाती है। आंटी जी आपकी बहू आ रही है वापस। मुझे तो लगा था कुछ दिन लगेंगे, यहाँ तो 2 दिन में ही अकल ठिकाने आ गई। अब तो लगता है अगले साल तक मायके का चक्कर नहीं लगेगा। सही कहा बेटा। वीणा और सीमा आपस में बात करते हुए हंसने लगती है। आखिर उन दोनों का प्लान सक्सेसफुल जो हो रहा था